क्रोटन की जो ये रंग-बिरंगी पत्तियाँ होती हैं, ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं, हवा को शुद्ध करती हैं और हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को सोख लेती हैं। क्रोटन का पौधा एक ज़रूरी पौधा है जो आपके घर में होना ही चाहिए। लेकिन सर्दियों में अक्सर हमारे क्रोटन की पत्तियाँ गिर जाती हैं। सर्दियों के बाद इसे रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने क्रोटन का केयर करेंगे जिससे कि क्रोटन के पत्ते बहुत ही चमकदार, बड़े-बड़े और घने हो जाएँगे। देखिए ये मेरे क्रोटन का पौधा है और इसमें नई-नई शूट्स आ रही हैं। क्रोटन को एसिडिक सॉइल पसंद है। एसिडिक सॉइल को हम कैसे बना सकते हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बता रही हूँ। पहले कुछ ज़रूरी बातें हम समझ लेते हैं। क्रोटन की पत्तियाँ यदि लगातार गिर रही हैं तो इसके 2 साइन हो सकते हैं। या तो पौधा जो है अंडर वाटर है या ओवर वाटर है। कभी-कभी पानी हम कम से कम डाल देते हैं जिस वजह से भी हमारे पत्ते शॉक में चले जाते हैं और गिरने लगते हैं। ओवर वाटरिंग तो नहीं करनी होती है, लेकिन जब कभी ऐसे आप लीफी प्लांट लगाते हैं और इसे जब हम वाटरिंग करते हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि वाटरिंग हमेशा ऊपर से नहलाते हुए करें। ऊपर से नहलाते हुए जब आप वाटरिंग करेंगे पत्तियां सारी धुल जाएंगी और पत्तियां क्लीन हो जाएंगी। ये एक बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा होता है पत्तियों को चमकदार और बड़ा बनाने के लिए। अब पत्तियों के अंदर जो सेल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और पत्तियां फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे से कर पाती हैं। पत्तियां ज़्यादा स्वस्थ रहती हैं। यदि आप नहलाकर पानी नहीं दे रहे हैं, स्प्रे से दे रहे हैं, तो इतने अच्छे से स्प्रे करें कि सारे पत्ते धुल जाएं। दूसरी चीज़, यदि क्रोटन का पौधा पहले से आपके पास है तो उसकी मिट्टी कैसे बनानी है और यदि न्यू पौधा लेकर के आ रहे हैं तो मिट्टी कैसे बनाएंगे, इस बात पर ज़रूर आप ध्यान दें। क्रोटन के पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा चाहिए। यदि आप नया पौधा लगा रहे हैं तो उसमें जो भी आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं उसमें सैंड के साथ 2 मुट्ठी गोबर की खाद मिलाना ना भूलें। वैसे तो आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। बजाय गोबर की खाद यदि अवेलेबल है आपके पास, पुराने गोबर की खाद जो नर्सरी से हम खरीदते हैं वो सड़ा कर ही देते हैं, उसे आप डालें। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। यदि पहले से आपके पास है तो आप ठंड के बाद अभी फरवरी में क्रोटन की गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद आपको कौन सा खाद देना है ये जानना ज़रूरी है। गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाएगी जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ होने के लिए। मिट्टी यदि पत्थर सी जमी रहेगी तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। चाय तो करीब-करीब सभी के घरों में पिया जाता है। चाय पीने के बाद आप चाय पत्ती का क्या करते हैं? ज़ाहिर है हम डस्टबिन में डाल देते हैं। आप उस चाय पत्ती को धो लीजिए और धोने के बाद थोड़ी देर हवा में, धूप में रख दीजिए ताकि उसमें मॉइस्चर थोड़ा-सा उसका कम हो जाए। अब आपको करना क्या है, हर एक 15 से 20 दिनों पर आप 1 चम्मच चाय पत्ती अपने 8 से 10 इंच वाले कंटेनर में डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा होता है। इससे एक तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है, दूसरी चीज़ इससे नाइट्रोजन की जो पूर्ति है, इसमें 4% नाइट्रोजन होता है यूज्ड टी लीफ में, जो आपके जो क्रोटन के पौधे हैं या जो लीफी प्लांट्स हैं उनके लिए एनफ होता है, उनके सर्वाइव करने के लिए। इससे पत्तियों की चमक भी बढ़ती है, पत्तियाँ बड़ी-बड़ी निकल कर के आती हैं। तो ये जो चायपत्ती वाली खाद है, ये आप अपने सभी लीफी प्लांट को दे सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं कि इस चायपत्ती को 2-3 दिनों तक पानी में रख दीजिए, फिर उस पानी को छानिए और उसी से स्प्रे कर दीजिए। ये चाय बिल्कुल चाय जिस तरीके से बनती है वैसी कलर हो जाएगी और उसी से आप पत्तों पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ये आप अपने सभी लीफी प्लांट के साथ कर सकते हैं। इस जो स्प्रे है पानी का, ये हर एक 2-3 दिनों पर कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ना ही इससे कोई आपको नुकसान होने वाला है। लेकिन यदि साबुत इस तरीके से आप दे रहे हैं, तो वो आपको 15 से 20 दिनों में एक बार 1 चम्मच दे देना है। देखिए जैसे ये कोलियस है, ये कितना ताज़ा नज़र आ रहा है क्योंकि उसी से मैं स्प्रे करती हूँ चाय पत्ती के पानी से। मनी प्लांट पर, एलोवेरा पर, क्रोटन पर, जितने भी लीफी प्लांट्स हैं उन पर स्प्रे कीजिए। यदि गुड़हल वगैरह में भी पत्तियों के गिरने की समस्या आपको हो रही है तो उससे आप स्प्रे कीजिए, पत्तियां बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से, यानी कि एनपीके जो हमारा मुख्य खाद होता है उसमें एन की मात्रा को पूरा करता है ये चाय पत्ती नाइट्रोजन युक्त
खाद होता है और ये आपके पौधे के लिए ज़रूरी होता है इनिशियल स्टेज पर जड़ों के फैलाव के लिए और पत्तियों को बड़ा लश ग्रीन बनाने के लिए। यदि आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो महीने में एक बार 3 से 4 दाने डीएपी के डाल सकते हैं। ये बहुत ऑप्शनल है क्योंकि डीएपी केमिकल खाद सब लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डीएपी एक ज़रूरी खाद भी होता है जड़ों के विस्तार करने के लिए। अब बात ये है कि इसको रखना किस जगह पर है। फ़िल्टर्ड सनलाइट में अभी आप रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अंधेरे में ये ग्रो नहीं होगा। एक चीज़ और होती है, यदि आपको धूप में भी रखना है तो सारे पौधों को इकट्ठा करके रखें। अब जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मैंने सिंगल एक जगह रख के वीडियो बनाया। अब यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी, ये पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाएँगे क्योंकि इनके आस-पास कोई मॉइस्चर नहीं है। तो यदि ओपन में या छत पे आप रखना चाहते हैं, सारे पौधों को एक पास रखिए ताकि इन्हें मॉइस्चर मिलता रहे दूसरे पौधे से। ऐसे में पौधे बहुत अच्छे से आपके सर्वाइव कर जाएँगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप क्रोटोन से रिलेटेड 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें। जहाँ मॉइस्चर मिले ऐसे सभी पौधों के साथ रखिए। वाटरिंग आप अंडर वाटरिंग ना करें, ओवर वाटरिंग भी ना करें। वाटरिंग 2-3 दिनों पर किया करें। जब भी पानी दें ऊपर से नहलाते हुए पानी दें। मिट्टी वेल ड्रेन हो इस बात का ध्यान रखें। और ये जो खाद चायपत्ती वाली है ये आप दिया करें। आप ये चायपत्ती की खाद देने के साथ-साथ, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है, आप चाहें तो कोई कंपोस्ट भी महीने में 1 या 2 बार आप दे सकते हैं। इस तरीके से क्रोटोन आपका चलता रहेगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।